हरे कृष्ण हरे गोविंदम, हरे कृष्ण हरे गोविंदम। आज फिर से एक नए विषय पे हम आज चर्चा करेंगे, जिसका हमें शायद सीरियल के माध्यम से और बी आर चोपड़ा ने जो अपने सीरियल के माध्यम से हमको जो बताया है, और उसमें जो उसकी अच्छाई बताई है और जो उसको काफ़ी तोड़ मरोड़ करके उसको पेश किया हुआ है, जिसे हम अच्छा समझते हैं, बल्कि वो एक डेविल जैसा है कैरेक्टर, उसे हम आपके सामने रखेंगे कि वो देखिए, जो भी मैं बोलता हूँ आपके यहाँ पे मैं वीडियो में जो भी बोलता हूँ, तो मैं दो ग्रंथ के बारे में जो बोलता हूँ वो आप समझ लीजिए मैं किसके रेफरेंस में बोलता हूँ। सबसे पहले मैं रामायण के बारे में बोलूँगा तो आप समझ जाना मैं वाल्मीकि रामायण की बात कर रहा हूँ, ना ही मैं कंब रामायण की बात कर रहा हूँ, ना ही मैं रामचरितमानस की बात कर रहा हूँ, ना मैं कीर्ति रामायण की बात कर रहा हूँ जो बंगाल में हुआ। तो नहीं, मैं ओनली सिर्फ और सिर्फ वाल्मीकि रामायण की बात कर रहा हूँ। वाल्मीकि रामायण ही ओरिजिनल रामायण है, आप उससे समझ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने लिखा है वहाँ पे, उन्होंने खुद ही वहाँ पे थे और खुद ने लिखा है। तो उनसे इंस्पायर होकर के उनका सबने उसको अपने अपने शब्दों में पिरोया और अपने अपने उसको करके उन्होंने सब जगह लिखा। तो हम उसमें जाएंगे, और व्यास रचित महाभारत की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, और किसी भी रामायण की बात नहीं, महाभारत की नहीं बात कर रहा हूँ। तो जो भी मैं बात कर रहा हूँ तो आप व्यास रचित महाभारत का ही देखिए उसमें, और मुझे गलत लगे तो मुझे बताइए कि हाँ भाई आप यहाँ पे गलत हो। मैं सारी चीज़ें वहाँ से देख के ही बोल रहा हूँ, मैं कोई अपने मनगढ़ंत या फिर कहीं की और से लेके नहीं बात कर रहा हूँ। तो ऐसे तो, और ओरिजिनलिटी वही है ना, जो व्यास ने लिखा है वही ओरिजिनलिटी है, क्योंकि वो वहीं पे थे ना। बाकी जो उन्होंने लिखा, बाकी सबने लिखा वो भक्ति रस से लिखा, इंस्पायर होकर लिखा, और कुछ अलग ही प्रदेश में उसको लेके चले गए। तो ठीक है, आज हम बात करेंगे अंगराज कर्ण की, जो एक तरह से अंग पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता भी थे। तो अभी हमने शायद सबने लोग ऑलमोस्ट जितने भी बी आर चोपड़े के जो देखे हैं सीरियल, उसमें आपने देखा होगा कि कर्ण को बहुत एकदम मतलब कि उसके साथ बहुत अन्याय हुआ, और उसको बहुत हम लोग सिंपैथी देते हैं कि भाई वो तो शुरू से ही उसके साथ अन्याय हुआ, ये हुआ, परंतु ऐसा है नहीं। जो आप देख रहे हैं वैसा है नहीं। आप यदि ओरिजिनल महाभारत पढ़ेंगे तो वेद व्यास जी ने उसको कहीं भी ये सब चीज़ लिखा ही नहीं है। मैं आपको उसको थोड़ा सा झलक बताना चाहता हूँ। जैसे कि हम बोलते हैं सूतपुत्र, कि वो सूतपुत्र था जिसकी वजह से उसको हर जगह अवहेलना झेलनी पड़ी, हर जगह उसको ठोकरी, उसको कोई भी शिक्षा नहीं दिया करता था, और बहुत अपमानित करते थे सूतपुत्र। और वो उसमें बी आर चोपड़ा में भी लिखा हुआ, उसमें भी ऐसे मैं सूतपुत्र नहीं हूँ, मैं सूतपुत्र नहीं हूँ। कर्ण को देखा होगा, अरे कितना भारी, मतलब कि वो उसके साथ खेला जा रहा है, जाति को लेकर के कितना उसके साथ भारी अपमान और पक्षपात किया जा रहा है, ऐसा आपको प्रतीत हो रहा है, परंतु ऐसा नहीं है। मैं बताता हूँ सूतपुत्र अर्थात क्या। सूतपुत्र का मतलब ये है कि सपोज मैं राजपूत, जैसे मैं राजपूत हूँ और मैं किसी ब्राह्मण की स्त्री से, लड़की से शादी करूँ और उससे होने वाले संतान को सूतपुत्र बोलते हैं। ठीक है, अब ये हो गई जाति की बात, तो क्या इससे हम लोग भेदभाव करेंगे? चलिए देख लेते आगे वाले चीजों में। अब देखिए, कीचक जो विराट के यहाँ पे सेनापति था, आपको याद है जब उन लोग अज्ञातवास में थे, एक वर्ष अज्ञातवास में थे विराट के नगर में, तो कीचक वहाँ पे द्रौपदी के ऊपर गलत निगाह से और उसे छेड़ने की प्रयास करता था, है ना। तो उसमें जो कीचक था वो भी एक सूतपुत्र ही था, और सूतपुत्र होते हुए भी वो वहाँ का सेनापति था, और इतना बलशाली था कि पूरे आर्यव्रत में सिर्फ 3 लोग उसे मार सकते थे।
पहले बलराम थे, दूसरे अपने भीम, और तीसरे कर्ण। ठीक है। अब कीचक की जो बहन थी सुदेशना, वो किसकी रानी थी? विराट की। मतलब आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो सूत पुत्र जिसको कहा गया है कि बहुत अन्याय हुआ है, उसके जो लड़कियां हैं, उसके जो लोग हैं, उसके जो वंश है, वो राजा के यहाँ पे शादी उनका होता है। ये जब ऐसा ही भेदभाव था तो शादी क्यों करता, क्यों वो राजा बनता? ऐसा कुछ नहीं था। सूत पुत्र को लेकर के महाभारत में कहीं भी अपमानजनक बातें नहीं कही गई है, ना ही उसको कोई तिरस्कार किया गया है, कहीं भी नहीं किया गया है। आप हो सके तो मुझे ढूंढ के निकालिए, मैं आपको कमेंट बॉक्स में इंतजार करूंगा। दूसरी बात कि वहां पे क्षण आता है कि उसे शिक्षा देने के लिए द्रोण मना कर दिए, है ना, कि भाई मैं सूत पुत्र को नहीं करूंगा। ऐसा नहीं है, वैसा नहीं था। आप जो उनके जो कर्ण के जो पिताश्री थे, जो अंग देश के थे, अधिरथ राधा बोलते हैं, अधिरथ राधा, उनको तो महाभारत में महायशस्वी कहा गया है। और अधिरथ राधा वो धृतराष्ट्र के सबसे अच्छे मित्र थे, सबसे बड़े मित्र थे। और आप समझ सकते हैं कि जब रथ चलाने वाला को इतना हीन भाव से देख सकते हैं, तो कृष्ण को युद्ध में रथ का मतलब कि उनको रथी किया गया, उसको उन्होंने रथ को चलाना सब वो किया, क्योंकि रथ जो चलाने जो रथी थे, वो कोई मतलब कि छोटी वो नहीं थी, चीज नहीं थी, वो एक बड़ी चीज थी। उसको युद्ध का ज्ञान होना चाहिए, उसको बचाना भी है अपने सेना को, और उसको सारे चीज का ज्ञान होना चाहिए, तभी उसको उस उपाधि पे दिया जाता था, ऐसा नहीं। और वो उनके जो पिताजी थे कर्ण के, राधा अधिरथ, वो धृतराष्ट्र के मित्र थे, अच्छे मित्र थे। और ये बचपन से ही उनके यहाँ पे पढ़ाई किया था, बचपन से ही द्रोण के यहाँ पे। और शुरू से ही उसको मन में अर्जुन के प्रति एक बोलते हैं ना कंपटीशन की भावना और प्रतिस्पर्धा की भावना, और हमेशा उसको ओवरकम, उसको हराने की भावना थी, बचपन से ही उसके अंदर थी। और ऐसी जो ये भी जानते थे, अपने जो द्रोण थे, ये भी उसकी मानसिकता को जानते थे। तो उन्होंने क्या किया, जब ये बोला कि नहीं, द्रोण को बोला कि भाई मुझे आप मुझे शिक्षा दो, ब्रह्मास्त्र का शिक्षा दो मुझे, तो उसकी बात जानते थे वो। तो उन्होंने बोला नहीं, मैं तुम्हें इस मानसिकता पे मैं तुम्हें ब्रह्मास्त्र की शिक्षा नहीं दे सकता। तो उसने फिर बोला कि ठीक है, मैं आपके पास नहीं पढ़ूंगा, मैं जाऊंगा परशुराम जी के पास और मैं वहां पे शिक्षा दूंगा। और वहां पे भी उसने झूठ बोल करके वहां पे शिक्षा ग्रहण की। और बी.आर. चोपड़ा में कुछ अलग ही बताया है। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि बी.आर. चोपड़ा ने, मैं उसके विरोधी नहीं हूँ, बी.आर. चोपड़ा ने बहुत अच्छा काम किया कि ताकि हम ऐसा दिखाए तो अपने को पता चला कि भाई महाभारत क्या है। नहीं तो पहले तो महाभारत लोग बोलते थे कि भाई महाभारत को घर में नहीं रखना चाहिए, उससे कला होता है, ऐसा नहीं है। वो एक महाग्रंथ है, पुण्य ग्रंथ है, और उनकी वजह से हम यहाँ पे डिबेट कर रहे हैं। तो कर्ण जीवन में हमेशा अपने से ज्यादा किसी का महत्व नहीं दिया है। लोग बोलते हैं कि वो बहुत बड़ा मित्र था। कौन सा मित्र था वो? किस प्रकार का मित्र था? क्या चीज उसने साबित किया है? विराट के युद्ध में वो दुम दबाकर भाग गया। गंधर्व ने जब दुर्योधन को बंदी बना लिया था, तो ये दुम दबा के भाग गया। कौन सा मित्र था? जब तुम्हारा मित्रता इतना घनिष्ठ था तो तुम उसके लिए मर क्यों नहीं गए, मिट क्यों नहीं गए? तुम दुम दबा के भाग क्यों गए? फिर पांडवों ने उसको छुड़ाया। जब वो छुड़वा गया तो फिर आके वो क्या बोलता है, कोई बात नहीं मित्र, मैं इनको 13 साल बाद मैं इनको खात्मा कर दूंगा, आप टेंशन मत लो। तो जो कर्ण था वो सिर्फ बस उसको उकसाता था कि नहीं युद्ध करो, मैं तुम्हारे साथ में खड़ा हूं ना। और जब खड़ा होने की बात आती थी तो खुद भाग जाया करता था। ऐसा था कर्ण।
मैं उसका कोई बुराई नहीं, जो लिखा है मैं वही बात कर रहा हूँ। और एक समय आता है जब दुर्योधन भीष्म को सेनापति चुनता है और बोलता है कि भीष्म पितामह, आप है ना हमारे खेमे में जितने महारथी हैं उनको आप लिस्टिंग कीजिए, उनको आप लिखिए, उनको मुझे बताइए कि कितने महारथी हैं हमारे पक्ष में हैं। तो वो जो भीष्म पितामह थे कर्ण का नाम नहीं लेते हैं, और कर्ण का इसलिए नाम नहीं लेते हैं क्योंकि बोलते हैं कर्ण को कि ये तुम्हारा जो मित्र है वो अहमी है, और इसीलिए मुझे वो पसंद नहीं है, इसलिए मैं उसे महारथी नहीं गिनता। वो बात बात पे वो क्रोध से और वो अपना खो देता है, तो इसलिए वो महारथी में नहीं मैं उसको शामिल करता। इस बात को लेकर के कर्ण उनसे बोलता है कि ठीक है, जब तक गंगा पुत्र जीवित रहेंगे तब तक मैं युद्ध में नहीं जाऊंगा, क्योंकि जब मैं युद्ध में गया तो मैं युद्ध करूंगा और वाहवाही इनको मिलेगी, इसीलिए जब ये मर जाएंगे तब मैं युद्ध करूंगा। देखो वहां पे भी, अरे तो यहाँ पे क्या कंपटीशन चल रहा है क्या? युद्ध की बात हो रही है। अपना ईगो छोड़ना बाद में, जब तू वहां पे युद्ध करेगा तो तुम पहले अपने युद्ध करो, तो अपने आप को साबित करो ना वहां पे कि तुम महारथी हो। तुम तो निकल लिए साइड से, तो निकल लिया साइड से और वो छोड़ दिया उसको कि तुम जाओ मरो। वो ऐसे ही शुरू से ही जब एक बार और मैं सब मुझे याद आता है, जब गंधर्व के टाइम पे जब पांडवों ने छुड़ाया था, तब शकुनी वहां पे बोलते हैं कि अभी देखो वो इतना बड़ा दिल दिखा रहे हैं, तो तुम भी बड़ा दिल दिखाओ और उनको इंद्रधनुष दे दो। बट ये क्या बोलता है पीछे से, नहीं नहीं नहीं, हम युद्ध करेंगे, तुम मित्र टेंशन, तुम जरा भी चिंता, मैं हूं ना तुम्हारे सामने खड़ा, मैं आगे खड़ा हूं ना, मैं उनको परास्त करूंगा। लेकिन आज तक कभी भी वो अर्जुन को परास्त नहीं कर पाया, कभी भी कहीं पे भी नहीं परास्त कर पाया। तो जो कैरेक्टर हम देखते हैं बी.आर. चोपड़ा में, उससे कई, यदि आप रेलडी में पढ़ेंगे उसको, अपने व्यास रचित महाभारत में पढ़ेंगे तो काफी अलग है, काफी अलग। व्यास जी ने यहां तक बोला है कि जैसे दुर्योधन एक वृक्ष है, बड़ा सा वृक्ष है ना, तो तना जो है वो कर्ण है और जड़ धृतराष्ट्र है। यहां तक बोला है, मतलब कि वो कर्ण से भी बड़ा पापी है, अरे दुर्योधन से भी बड़ा पापी है कर्ण, उससे भी बड़ा घृणित पापी है। जब द्रौपदी को जब दुशासन केस पकड़ के खींच के लेकर आता, द्रौपदी बोलती है कि मैं एक वस्त्र में हूं, तो वो क्या बोलता है, जिसकी 5 पत्नियां हैं वो एक वस्त्र में हो चाहे अनेक वस्त्र में, चाहे वस्त्रहीन हो, क्या फर्क पड़ता है? वो हर वक्त हमेशा गलत का ही साथ दिया है। अब दूसरी एक और एक चीज आपको मैं जोड़ता हूं यहाँ पे, जब उसको पता था कि कवच कुंडल नहीं रहेगा तो उसको कोई भी परास्त कर सकता है, तो उसने इंद्र के मांगने पे कवच कुंडल क्यों दिए? आप मुझे बताइए क्यों, क्या रीजन था? क्यों मानोगे? मैं बताता हूँ। कवच कुंडल उसका, आप समझते हो कि बहुत अच्छा मित्र है ना वो दुर्योधन का, तो सबसे पहले उसकी मित्रता ही आएगी ना, क्योंकि पूरे बी.आर. चोपड़ा में दिखाया गया है कि मित्रता की वजह से उसने अधर्म का साथ दिया है, यही बताया ना। लेकिन जब मित्रता की जरूरत थी, जब कवच कुंडल की जरूरत थी वहां पे, तो ये क्या किया, दुर्योधन को साइड कर दिया डायरेक्टली, हाँ भाई तुम ले लो। क्यों? क्योंकि उसको अपना दानीपना सिद्ध करना था। किसको सिद्ध करना था? अपने लिए। तो दानी बने, सबसे महान दानी बने, उसको याद किया जाए। तो वहां इसको, ये जो कैरेक्टर है ये सिर्फ अपने बारे में, ओनली फॉर, जब बात आती है धर्म मित्रता तो सबको साइड में करके वो अपने लिए सोचेगा। ये है कर्म। आप, मैं जो भी आपको बोला हूं, यदि इसमें से 1% भी गलत है ना, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। मैं व्यास रचित महाभारत की खाली बात कर रहा हूं। तो सबसे बड़ा डेविल ये कर्ण है, सबसे बड़ा डेविल। खुद वेद व्यास जी ने लिखा है, ये तना है, तना। दुर्योधन सभी को बड़ा पापी है।
तो मित्रों आज का यही सब्जेक्ट था मेरा कि मैं देखिए मैं अभी मुझे बोलने में मुझे इतना अनुभव नहीं है, लेकिन मैं इसके ऊपर एक बेहतरीन मैं वीडियो बनाऊंगा जब मेरा प्रैक्टिस सही हो जाएगा और बोलने में मैं निपुण हो जाऊंगा। तो इसके लिए इसका ऊपर मैं एक वापस से एक वीडियो बनाऊंगा और एक विस्तार से इसका मैं वर्णन करूंगा कि ये कैसे डेविल है और ये कैसे सबसे बड़ा पापी है अपने महाभारत में। इस कैरेक्टर को मैं लेके आऊंगा। तो हरे कृष्णा हरे राम। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।